स्टीम्ड एग मसाला बहुत ही टेस्टी है, इसको एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिए। स्टीम्ड एग मसाला बहुत ही आसान तरीक़े से घर में बन जाता है, आप पूरा वीडियो देखते रहिए। स्वागत है आपका चश्मे से रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टीम्ड एग मसाला। चलिए बनाते हैं स्टीम्ड एग मसाला। इसके लिए मैं 4 अंडा ली हूँ। छोटा सा बोल में 4 अंडा तोड़ दी हूँ। इसमें अभी कुछ मसाले डालेंगे। अभी नमक डालूंगी, आप अपना हिसाब से कम ज़्यादा नमक कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। मसाले डालने के बाद अंडा को अच्छे से फेंटेंगे। अंडा जितना अच्छे से फेंटेंगे अंडा उतना फूला फूला लगेगा। देखिए अंडा को अच्छे से फेंट चुकी हूँ। देखिए अंडा में कितना झाग आ गया है। यहाँ मैं एल्युमिनियम पॉट ली हूँ, इसमें ऑयल ग्रीस कर लेके फेंटा हुआ अंडा एल्युमिनियम पॉट में डाल दूँगी। अंडा स्टीम करने के लिए मैं यहाँ एक लोहा का कढ़ाई ली हूँ। कढ़ाई में पानी रख करके एक जाली वाला स्टैंड रखी हूँ। आपके पास अगर जाली वाला स्टैंड नहीं है तो एक छोटा सा कटोरी में पानी भर करके रखेंगे। उसके ऊपर ये अंडा का पॉट को रख देंगे स्टीम के लिए। चूल्हा का आंच लो मीडियम में रख के अंडा को स्टीम होने के लिए 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। चलिए देखते हैं हमारा स्टीम्ड एग कैसा हुआ है। 12 मिनट हो चुका है। देखिए स्टीम्ड एग बहुत बढ़िया हो चुका है। अभी चूल्हा मैं बंद कर दूंगी। पॉट से अंडा को निकालने के लिए साइड से छुरी में ढीला कर दूंगी। इसके बाद अंडा को डिमोल्ड कर दूंगी। पॉट के ऊपर एक थाली रख के पलट देंगे आराम से। उसके बाद देखिए हमारा स्टीम्ड एग कितना बढ़िया से निकल जाएगा। स्टीम्ड एग पलटने के बाद आप अपना चॉइस से कौन सा शेप देंगे उसी हिसाब से आप काट देंगे। यहाँ मैं स्टीम्ड एग को चौकर हिसाब से काटी हूँ। देखिए इसी साइज़ से मैं काटी हूँ। चूल्हा में कढ़ाई चढ़ा के 4 से 5 टेबल स्पून तक तेल डाली हूँ। रिफाइंड तेल यूज़ की हूँ। यहाँ तेल गरम हुआ है या नहीं एक छोटा सा अंडा टुकड़ा डाल करके चेक करेंगे। तेल गरम हो चुका है। अंडा पीस को डाल दूँगी तेल में फ्राई होने के लिए। अंडा फ्राई होने दो, हम इधर मसाला का तैयारी करेंगे। एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ली हूँ। आधा टीस्पून हल्दी ली हूँ। आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर मैं यहाँ ली हूँ। आप अपना हिसाब से कम ज़्यादा तीखा कर सकते हैं। 1 टीस्पून से कम धनिया पाउडर ली हूँ। धनिया पाउडर जितना ली हूँ जीरा पाउडर अभी उतना ही ली हूँ। पाउडर मसाले को कटोरी में अच्छे से मिला दूँगी। अंडा का पीस को बीच बीच में हम पलटते रहेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट को 2 टीस्पून लेना है। अंडा फ्राई हो चुका है। अंडा पीस देखिए कितना अच्छा फ्राई होके फूल चुका है। अंडा पीस को अभी तेल से छान देंगे। अंडा का पीस तेल से छानने के बाद तेल थोड़ा सा खाली कर देना है कढ़ाई से। इसी कढ़ाई में ही हमको मसाला तैयारी करना है। 1 इंच दालचीनी को तोड़ करके 2 तेज़पत्ता के साथ तेल में डाली हूँ। थोड़ा सा जीरा ब्राउन हो चुका है। 2 मीडियम साइज़ का प्याज को बारीक बारीक काट के तेल में डाल दी हूँ। देखिए प्याज ब्राउन हो चुका है। पानी में मिला करके सूखे मसाले पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट मिला करके रखी थी उसको प्याज में डाल दे के अच्छी तरह से मिला दूँगी। अभी मसाला में नमक डाल दूँगी। आप अपना हिसाब से कम ज़्यादा नमक कर सकते हैं। अंडा में नमक गिरा हुआ है। अभी मैं और थोड़ा सा मिर्ची एक्स्ट्रा डाली हूँ। आप अपना हिसाब से कितना तीखा चाहिए कर सकते हैं। यहाँ मैं 5 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट डाली हूँ। टमाटो पेस्ट करके डालने से मसाला बहुत टेस्ट बनता है। मसाला में टमाटो पेस्ट डाल के अच्छे से भूनना है। अभी मसाला अच्छे से भून चुका है। मसाला में पानी दे दूँगी। स्टीम्ड एग मसाला में मैं आधा ग्लास से ज़्यादा पानी दी हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ग्रेवी चाहिए। आप अपना चॉइस से गाढ़ा या पतला कर सकते हैं ग्रेवी को। मसाला में अच्छे से उबाल आ चुका है। अभी अंडा का पीस को मसाला में डाल दूँगी। 2 पीस अंडे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखी हूँ। इसको अभी अंडा मसाले के ऊपर से डाल दूँगी। कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके ऊपर से डाल दूँगी। इसके बाद गरम मसाला ऊपर से थोड़ा छिड़क देंगे। इससे स्टीम्ड एग मसाला का खुशबू बहुत बढ़िया आता है। ऊपर से हरी धनिया डाल सकते हैं। मेरे पास थोड़ा था डाल रही हूँ, आपके पास अगर ज़्यादा होगा तो डाल सकते हैं। स्टीम्ड एग मसाला अच्छे से उबल चुका है। मैं अभी गैस बंद कर देती हूँ। मुझे थोड़ा ग्रेवी चाहिए इसलिए मैं थोड़ा पतला रखी हूँ। ठंडा होने से ये बहुत गाढ़ा बन जाएगा। अपना चॉइस से ग्रेवी और भी सूखा कर सकते हैं आप। मेरे बताए हुए तरीके स्टीम्ड एग मसाला आपको अगर पसंद आया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। स्टीम्ड एग मसाला चपाती, पराठा और चावल के साथ आप खा सकते हैं।
मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को मत भूलिए। फिर से मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।